चौधरी साहब, मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे हैरत की बात है, कैसा दौर आ गया है, काम भी तुम्हें था और गर्मी में इतनी दूर मुझे बुलाया। जनाब, मैंने आपके घर आना मुनासिब नहीं समझा। अगर आपको बुरा लगा तो माजरत। क्या फ़ायदा माजरत का, अब तो मैं आ गया हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपये चाहिए थे चौधरी साहब। वो असल में मुझे इस माह तनख्वाह नहीं मिली और कल से वालदा की भी तबीयत ख़राब है, उनके लिए मेडिसिन लेकर जानी है। 10,000 रुपये चाहिए? लेकिन फ़िलहाल तो मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है, बताओ मैं कहाँ से दूँ? या फिर कॉल पर मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। कोई मसला नहीं है चौधरी साहब, अगर आपके पास अभी नहीं है तो मैं आपके घर से आकर थोड़ी देर तक ले जाऊँगा। और बेवकूफ़, थोड़ी देर बाद मेरी कौन सा लॉटरी निकल आनी है? कुछ दिनों का टाइम दो, जैसी पैसों का बंदोबस्त होगा मैं कॉल कर दूंगा, फिर घर से आकर ले जाना। वैसे चौधरी साहब, ये बात मुमकिन नहीं है कि आपके पास 10,000 भी ना हो। मैंने मेडिसिन तो अभी लेकर जानी है, इतने दिन कैसे इंतज़ार करूं? और बेवकूफ़, मैं कौन सा तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, जो मैंने बताया यही सच है। बाकी तुमने जो भी समझना है वो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज़। वाह मौला, तेरी कुदरत, कैसे कैसे लोग बनाया तूने, गरीब का एहसास ही नहीं करते। जी बेटा। बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ चले गए थे आप? बेटा, वो अपना हमसाया नहीं होता था किसी दौर में, साद, उसने बुलाया था। क्यों बाबा, खैरियत? उसने क्यों बुलाया? उधार पैसे मांग रहा था, लेकिन मैंने भगा दिया। मैंने कहा एक दफ़ा दे दिए इसने तो फिर रोज़ का ही काम पकड़ लेना है। जी बिल्कुल बाबा, हम क्यों दें किसी को अपने पैसे। खैर, वो 5,000 देना, मुझे भूख लग रही है, मैंने चीज़ खानी है, और वो 14 अगस्त के लिए बाजा भी लेना था। अच्छा बेटा, पैसे तो मैं दे देता हूँ और ले आ चीज़, लेकिन बाजा ना ही लाई तो तेरी मेहरबानी। सारा दिन खाम में मेरा सर ही खाएगा तू। नहीं खाता मैं सर, गली में जाके बजाऊंगा। वैसे भी 2-3 दिन ही तो रह गए हैं 14 अगस्त में। चलो खैर ले आ, लेकिन जल्दी आई, बाहर गर्मी बहुत है। बच्चे बात सुनो। अरे हंजला, तुम, ये तुम्हारे पैसे गिर गए, ये तो उठा लो। साद अंकल, आप? बहुत शुक्रिया। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बस मैं एक परेशानी में बैठा हूँ, तुम जाओ घर, तुम्हें बताने वाली नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। बेटा खाली हाथ क्यों आ गया? चीज़ नहीं लेकर आया? नहीं बाबा, अभी मैं रास्ते में जा ही रहा था कि साद अंकल ने मुझे रोक लिया। क्या मतलब? वो अभी तक इधर ही फिर रहा है और उसकी इतनी जरूरत उसने तुम्हें रोका? नहीं बाबा, मेरी पूरी बात तो सुने। वो मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरे पैसे गिर गए। वो तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पैसे गिरे हैं, वरना मुझे तो नहीं मिलने थे। अच्छा, वैसे बड़ी हैरत की बात है, उसने तुम्हें बता दिया। अगर चाहता तो वो खुद भी उठा सकता था, और उसको पैसों की ज़रूरत भी बहुत थी। जी बिल्कुल बाबा, इसी वजह से तो मैंने सोचा कि पहले आपको बताता हूँ। देखा जाए तो उसने पैसों की ज़रूरत होने के बावजूद बड़ी ईमानदारी दिखाई है। तुम अंदर चलो, मैं उसकी मदद करके आता हूँ। अरे साद, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, घर क्यों नहीं गए? नहीं चौधरी साहब, अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, इसीलिए मैंने घर जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं वालदा से कह कर आया था कि मैं आज आपकी दवाइयों का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से करके आऊँगा। अच्छा, लेकिन जो तुमने ईमानदारी दिखाई है वो बहुत लाजवाब है। अगर तुम हंसला को ना रोकते और पैसे खुद उठा लेते, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो गुजारा चल ही जाना था। जी चौधरी साहब, मगर आज तक मैंने किसी के 1 रुपये नाजायज़ नहीं खाए, तो अब कैसे खा लेता। वेरी गुड, लेकिन तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक मेहनती और ईमानदार शख्स हो, और ऐसी मुश्किल घड़ी तो किसी भी शख्स पर आ सकती है। जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें तो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, बस इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। ये लो पैसे, और अपनी वालदा के लिए दवाई ले जाओ, ये ना उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन।